दोस्तों, भारत सिर्फ एक भूगोल नहीं, एक भाव है। एक ऐसा राष्ट्र जो अपने प्रादुर्भाव से लेकर आज तक धर्म, सत्य, अहिंसा और करुणा के पथ पर चलता रहा है। भारत केवल सीमाओं में बंधा हुआ कोई राजनीतिक ढांचा नहीं, बल्कि एक सनातन चेतना है जिसकी जड़ें ऋषियों के चिंतन में हैं, जिसकी शाखाएं वेदों से निकली हैं और इसके सभी फूल हर युग में धर्म, प्रेम और बलिदान के रूप में खिले हैं। भारत की यही सनातनी आत्मा इसे विश्व गुरु बनाती है, जिसका जिक्र पीएम मोदी अपने भाषणों में करते हैं। सनातन के इसी विचार पर स्वामी कृष्णानंद जी महाराज कहते हैं, भारत की आत्मा सनातन धर्म में है, जो न किसी जाति का है न किसी काल का, वो सबका है और सदा के लिए है। दोस्तों, सनातन धर्म कोई एक धर्म नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक सर्वव्यापी और सर्वकालिक जीवन पद्धति है, जिसमें सत्य की खोज है, प्रकृति से प्रेम है, करुणा की भावना है और धर्म की रक्षा का संकल्प है। वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरा विश्व एक परिवार है। भारत की सोच कभी युद्ध से नहीं शुरू होती, हमेशा यज्ञ से शुरू होती है। हम कभी आक्रमणकारी नहीं रहे, न विचारों में न व्यवहार में। लेकिन जब भी हमारी शांति को हमारी कमजोरी समझा गया, भारत ने ये भी दिखाया कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन अगर कोई हम पर उंगली उठाता है और हमें चोट पहुंचाने की कोशिश करता है तो हम जवाब देना भी जानते हैं। इस सनातनी विचारधारा पर स्वामी कृष्णानंद जी महाराज ने अपने विचार रखे हैं। सुनिए स्वामी कृष्णानंद जी महाराज ने क्या कहा। युद्ध का उन्मादी किसी मत में और मत का संप्रदाय का मद पीकर मतवाला होता है, वही जो है युद्ध करता है। या किसी भी मत का मतवाला हो जाना, मद पी लेना ही। और भारत कम से कम सनातन से, इसको सनातनी कहा गया है। सनातनी इसलिए कहा गया है कि यह हिंदू धर्म का निर्माता कोई नहीं है। जैसे तुम इस्लाम का निर्माता कहेगा मोहम्मद है, एक कुरान है। ईसाई धर्म का निर्माता एक है, ईसा मसीह, एक बाइबिल है। इसलिए वहां मतअंधता है। भारत सनातनी है इसलिए कि यह सदैव से कारुणिक रहा है, आत्मदर्शी रहा है, इसलिए सब में अपने को देखा है और अपने में सबको देखा है। इसलिए यहां करुणा है, मैत्री है। इसलिए हमारे ऋषियों ने एक साथ शंख की ध्वनि फूका है और उस ध्वनि में क्या संदेश दिया है? वसुधैव कुटुंबकम, सब पूरी पृथ्वी मेरा परिवार है। जब अपना परिवार ही हो जाएगा तो हम किससे युद्ध करेंगे? ना अपने बड़े भाई को मार सकते हैं, ना छोटों को मार सकते हैं। अरेगा, अपने से हम लड़ नहीं सकते हैं। तो इसलिए जब यहां तो ऋषियों ने 4 वेद दिया है, 6 शास्त्र दिया है, 18 पुराण दिया है, 108 उपनिषद दिया है, इसके बाद रामायण है, महाभारत है। इसके बाद बहुत सारे ऋषि महात्मा हुए हैं, सब लोग अपना अपना वक्तव्य दिए हैं। ये सबको हम लोग आदर से देखते हैं। दोस्तों, सुने आपने सदगुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज के सुविचार, कैसे उन्होंने सनातन धर्म को अपने वक्तव्य में बताने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है। दोस्तों, भारत की संस्कृति में वीरता और विनम्रता साथ साथ चलते हैं। हमने अहिंसा का संदेश दिया, लेकिन अर्जुन को गीता का उपदेश भी दिया। हमने बुद्ध दिया, लेकिन साथ में महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह भी दिए। भारत का सनातन धर्म कभी किसी पर थोपा नहीं गया। हम तो प्रकाश की तरह हैं, जो चाहे वो इसे अपनाए, कोई मजबूरी नहीं, सिर्फ जागरूकता। हमारे वेद कहते हैं, अस्तो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतगमय।
अर्थात असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमृतत्व की ओर ले चलो। स्वामी कृष्णानंद जी महाराज कहते हैं कि भारत का सनातन होना इसका गौरव है, इसकी कमजोरी नहीं। शांति हमारा स्वभाव है पर शक्तिहीनता नहीं। तो दोस्तों, आज जब कोई पूछे कि भारत महान क्यों है, तो याद रखिए क्योंकि ये धरती महर्षियों की है, त्यागियों की है, राम, कृष्ण और नानक की है, विवेकानंद और गांधी की है। आज भी ये स्वामी कृष्णानंद जी महाराज जैसे आत्मज्ञानी संतों से आलोकित है। भारत सनातन है क्योंकि इसकी आत्मा कभी मरती नहीं। ये न मिटने वाला विचार है जो हर चुनौती के बाद और अधिक प्रखर होकर उभरता है। तो अब जब कोई ये कहे कि भारत कमजोर है, तो उसे बताइएगा कि भारत ध्यान करता है लेकिन भारत युद्ध भी कर सकता है। भारत सहता है लेकिन भारत अनदेखा नहीं करता। भारत सनातन है और सनातन न कभी झुकता है न कभी रुकता है। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अंत में जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।